कौन थी श्री राम की बड़ी बहन, क्यों नहीं मिलता इनका रामायण में उल्लेख। भगवान राम के गुणों की जितनी व्याख्या की जाए कम है। रामायण में उनके सभी संघर्षों का उल्लेख किया गया है, साथ ही कैसे 14 वर्ष का वनवास मिलने के बाद उनके जीवन में बदलाव आया, इन सभी घटनाओं को दर्शाया गया है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में सभी घटनाओं को भली भांति जिक्र किया गया है, लेकिन अन्य वेद और ग्रंथों में कई ऐसी घटनाओं का जिक्र है जिसका वर्णन बहुत कम जगह देखने को मिलता है। कथा के अनुसार राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, पहली कौसल्या, दूसरी सुमित्रा और तीसरी कैकई। रानी कौसल्या के पुत्र राम थे, सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न और कैकई के भरत थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौसल्या ने एक पुत्री को भी जन्म दिया जो इन सब भाइयों में सबसे बड़ी थी। कथा के अनुसार वह कला तथा शिल्प में पारंगत थी और अत्यधिक सुंदर कन्या थी। उनका नाम शांता रखा गया। इनके नाम को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। पहली कहानी के अनुसार राजा दशरथ और रानी कौसल्या की सबसे पहली संतान एक बेटी थी। जब एक बार रानी कौसल्या की बहन वार्ष्णी उनसे मिलने आई तो उन्होंने बेटी शांता को गोद में लिया। इस दौरान वार्ष्णी ने हास्य में कहा कि शांता बहुत प्यारी है, क्या वो उसे गोद में लें। इस वाक्य को सुनकर राजा दशरथ ने बाद में उन्हें अपनी बेटी गोद देने का वचन दे दिया। क्योंकि रघुकुल की रीत थी कि प्राण जाए पर वचन न जाए, तो राजा दशरथ ने अपनी बेटी को गोद दे दी। बता दें, वार्ष्णी की कोई संतान नहीं थी। दूसरी कहानी, शांता से जुड़ी कई कहानियों में एक कहानी ये है कि राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं था। फिर श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, तब जाकर उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। फिर भगवान श्री राम की बड़ी बहन का विवाह ऋषि श्रृंगा से करवा दिया। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में श्रृंगी ऋषि का मंदिर है, जहां श्रृंगी ऋषि और राम की बहन शांता की पूजा की जाती है। तीसरी कहानी, पौराणिक कथाओं में एक कथा ये भी है जिसके अनुसार जब शांता पैदा हुई थी तब अयोध्या में इतना भीषण अकाल पड़ा कि 12 साल तक धरती फल फूल नहीं सकी। इस बात को उठाते हुए किसी ने राजा दशरथ को कहा कि इस अकाल का कारण उनकी बेटी शांता है, उसे यहाँ से दूर भेजकर समस्या हल हो सकती है। इसलिए राजा दशरथ ने शांता को रानी कौसल्या की बहन को गोद दे दिया। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।